एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा का एक नया वीडियो सामने आ गया है। नए वीडियो में दिख रही है भारी तबाही। एक इमारत भी सही सलामत नहीं नजर आ रही है। ये बिल्कुल ताजा वीडियो है गाजा का जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, हर तरफ खंडर ही खंडर, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। गाजा की इन तस्वीरों में इतने दिनों के युद्ध के बाद गाजा का क्या हाल हो गया है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक भी इमारत सही सलामत नहीं बची। और एक और बड़ी खबर, गाजा में तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। खंडर में तब्दील पूरा इलाका। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि एक भी इमारत नहीं बची। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक और वीडियो सामने आया है। इजरायली बमबारी से सब कुछ खत्म हो गया। ये देखिए, सारी इमारतें पूरी तरह तहस नहस हैं। कुछ जमींदोज हो चुकी हैं, कुछ पूरी तरह टूट चुकी हैं। और बमबारी से सब कुछ खत्म हो गया इस इलाके में। सीज़फायर खत्म होते ही फिर हमले की अब आशंका जताई जा रही है। आज सीज़फायर का आखिरी दिन है और अब बताया यह जा रहा है कि आगे हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। तो गाजा की हालत क्या है ये आपने देखी और अब गाजा पार्ट 2 का जिक्र हो रहा है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आधिकारिक तौर पर गाजा में अब तक तबाही कितनी हुई है। ये आंकड़ा देखिए, मौत का आंकड़ा 15,000 के आंकड़े को पार कर गया है। गुमशुदा लोग 6,000 के करीब बताए जा रहे हैं। और सबसे दुखद पहलू इस जंग का ये कि मरने वालों में 40% बच्चे हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा डराने वाला है। अब डर क्या है? गुम लोगों में ज्यादातर की मौत की आशंका बताई जा रही है कि जो लोग गुम हो गए हैं वो मर चुके होंगे। मलबों में दबकर काफी जान जाने की आशंका भी है इस वक्त। और ये भी डर है कि आधिकारिक आंकड़े से ज्यादा हो सकती है मौतें। यह आंकड़ा तो अभी 15,000 तक है, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ सकती है मौतें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हैं वहां पर ऐसे में कोई एक पर्टिकुलर आधिकारिक आंकड़ा रखना भी दुनिया के सामने बहुत मुश्किल है। चिंता इस बात की है कि सीज फायर के बाद फिर विध्वंसक हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल और इसके सीधे संकेत दिए जा चुके हैं। स्थायी समाधान की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यह सबसे बड़ी चिंता का सबब है। सीज फायर तो हुआ है 4 दिन का, लेकिन उसके बाद हमले और विध्वंसकारी होंगे, इसके सीधे संकेत इजराइल की तरफ से दे दिए गए। तो चिंता के बादल मंडरा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में मलबों के बीच परिवार भी है। बर्बाद मकानों के बीच टिके हुए हैं कुछ परिवार। मलबे के बीच जैसे तैसे उनकी जिंदगी कट रही है। ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं। सब कुछ हालात यहाँ पर तहस नहस हैं। जमींदोज हो चुका है पूरा इलाका, लेकिन उसके बाद भी ये बच्चे, ये पूरा परिवार यहाँ पर रहने को मजबूर है। और इसी तबाह जिंदगी के बीच में जिंदगी चल रही है। मलबे के बीच में ही जिंदगी चल रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त बता रही हैं कि गाजा में मौजूद बच्चों पर, परिवार वालों पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है उन पर, और किस तरह से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद अभी भी इन इलाकों में जारी है। तमाम इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं और इन खंडरों के मलबों में जिंदगी की उम्मीद तलाशते हुए लोग इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों पर आप गौर करेंगे, मलबों के बीच कैसे गाजा के लोगों की जिंदगी इस वक्त बसर हो रही है, ये आपने देखा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं और एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले त्रिपाठी जी, क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं आप? 4 दिन का सीज फायर, बंधकों की रिहाई, उधर से इधर से कैदियों की रिहाई, लेकिन क्या गाजा पार्ट 2 और भी ज्यादा विध्वंसकारी हो सकता है? जो हाल नॉर्थ गाजा का हमने देखा पार्ट 1 में, वो पार्ट 2 में साउथ गाजा का भी हो सकता है क्या? इसके आसार है? बिल्कुल समीर, जैसे आपने कहा, पहले जो आपने बात की होस्टेजेस की, कुछ जो छोड़े गए हैं अभी बच्चे और औरतें, और इसमें भी कहा जा रहा है कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं छोड़े गए हैं। हाँ। जबकि डील थी कि पेरेंट्स छोड़े जाएंगे। तो ये चीज़ें भी हैं जो कि अभी भी लोगों में थोड़ा गुस्सा का माहौल है। इसके बारे में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो है ट्रूस की जो शर्तें थी टूट रही हैं। दूसरी, जहाँ विध्वंसक चीज़ों की बात की आपने, देखिए नॉर्थ में जो भी आप दिखा रहे थे, ये पहली बार है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कि इतनी बड़ी बमबारी, एरियल अटैक हुआ है, एयर से बमबारी हुई है। अदरवाइज अमेरिका और एलाइज ने भी, चाहे वो वियतनाम था, अफगानिस्तान था या इराक था,
कहीं भी इतनी ज़्यादा बर्बादी या बमबारी नहीं हुई है। इसलिए तकरीबन देखिए 35 में से 27 हॉस्पिटल गाजा के नॉन फंक्शनल हैं। तकरीबन 45 से 50% जो बिल्डिंग्स हैं मलबे में बिल्कुल तब्दील हो गई हैं। कहा तो ये जा रहा है कि इजराइल वहाँ हमास को नहीं मार रहा है, इट इज नॉट किलिंग हमास बट किलिंग बिल्डिंग्स। इतनी ज्यादा तबाही मच रही है, तो इस वजह से सर ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है, जो मानव त्रासदी इस वक्त हमने देखी है इस वॉर में, इस युद्ध में, वो सामने है और तस्वीरें भी सामने हैं। लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही मची होगी, कितना नुकसान हुआ होगा।